1 साल पहले वज़ीर आज़म को पिम्स अस्पताल की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई थी और इसी तरह से सीडीए ने ये निशानदेही की है कि फायर सेफ्टी के जो संगीन मसाइल हैं वो इस अस्पताल में मौजूद हैं, फिर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये जो बात है ना, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई थी और दूसरा कंप्रेसर फटा और उसके नतीजे में आग लगी। दुनिया भर के हर NICU में या ICU में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग होती है, वहाँ पे इक्विपमेंट होता है और ये चांस हर इक्विपमेंट में, यहाँ पे आपके पास जितना इक्विपमेंट है यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ क्यों नहीं लगी आग आज तक? या और जो हमारे शिफा है या और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें क्यों नहीं लगी आग? अच्छा, आग हो सकता है लगी भी हो, लग भी जाती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज तक बच्चे नहीं मरे हमारे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे सीरियस लैप्सेस मौजूद थे, ऐसे फ्लॉज मौजूद थे जिनकी तरफ ना किसी ने ध्यान दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक जब ये आग लगी है तो वहाँ पे जो स्टाफ था मौजूद नहीं था उस NICU और उसके आसपास, जिसके नतीजे में जब ये आग लगी है तो फौरी तौर पर उन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। अगर वहाँ पे स्टाफ मौजूद होता, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, तो ये छोटे छोटे 2-2 किलो के बच्चे होते हैं, 1 किलो के, बल्कि 2 किलो तो मैं फिर ज़्यादा कह रहा हूँ, एक बंदा भी 2-2 बच्चे भी उठा सकता है, इनको लेके साइड पे हो सकता है। इतना टाइम लगा, आग लगी, वो फैली, उसके नतीजे में पूरी वो जो नर्सरी थी वो जल के खाकस्तर हो गई। वहाँ पे कोई आग बुझाने वाला बंदा नहीं था। आग बुझाना तो बात की बात है, आपने बच्चों को वहाँ से आग से रिमूव करना था, वो मौजूद नहीं था। अच्छा, फिर आ जाती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि यहाँ पे ये जो आपको मैं बताऊँ 2012 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कम से कम 20 अस्पतालों में आग लग चुकी है। उसके नतीजे में मेरी मालूमात के मुताबिक 45 से 50 लोग जल के मर चुके हैं, पेशेंट्स, और उनमें 33 बच्चे थे, जिन ये भी इनको शामिल कर लें तो ये पाकिस्तानियों के लिए अस्पतालों में आग लग जाना और ख़ास तौर पे इंक्यूबेटर्स में, NICUs में आग लग जाना कोई नई बात नहीं है। तो इन्होंने उसका क्या कभी जहन में सोचा कि ये हमारे यहाँ भी लग सकती है? वो हम किस तरह, आपने ताले लगाए हुए थे नीचे, ना लोग अंदर जा सकते थे ना बाहर जा सकते थे, ये सारे मामला थे। उसके अलावा अमला क्यों मौजूद नहीं था? आज देखिए, आज 12 रबीउल अव्वल है। तो मुझे बताया गया कि लोग जो हैं वो छुट्टी की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ दो डॉक्टर्स थे और वो भी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स और नर्सेज कहीं सो रहे थे, वहाँ पे ऑन ड्यूटी मौजूद नहीं थे। जब ये आग लगी है तो ये टोटली अनअटेंडेड NICU था, जिसकी वजह से ये इतनी सारी जाने गई हैं। ये डॉक्टर साहब, आप इसका जवाब आप दीजिए। ये अमला गायब, ताले लग गए, फिर सिक्योरिटी ने रोक लिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने नहीं दिया, क्या ये महज कोताही है? क्या ये महज गफलत है या ये तो दहशतगर्दी है जो कि हुई है? देखिए, इस वक्त तक तो जितने भी तज्जियाकार हैं सबकी अपनी अपनी तज्जिए हैं, अपनी अपनी जिससे बात की है वो अपने अंदाज से इस वाक़े को लेके पेश कर रहा है। अब क्या ये मुमकिन है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कोई रोक सके? इज़ इट पॉसिबल? सड़क पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही हो तो सारी ट्रैफिक जो गायनी वार्ड था उधर से बंद थी। डॉक्टर साहब, मुझे जरा कंप्लीट नहीं, गायनी वार्ड से बंद था और फिर उनको इमरजेंसी की तरफ से आना सारी बातें जो है ना जो हो रही हैं। देखिए, अगर किसी वजह से अस्पताल के कोई मेरे ख्याल है 4 या 5 एंट्रीज हैं पिम्स हॉस्पिटल की, अगर कोई 2 या 3 एंट्रीज मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बंद हैं और फ्रंट की 2 इस्तेमाल हो रही हैं तो वो तो ज़ाहिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। बाकी इसकी कुछ 4 या 5 मुख्तलिफ गेट्स और एंट्रीज हैं। इसी तरह जब ये कहा जाता है जी कि जो ये वार्ड थी NICU, इसका दरवाज़ा बंद था, तो मुझे अब ये बताएं कि कौन सी ऐसी वार्ड होती है जिसका दरवाजे जो हमेशा खुले रहते हैं? जाहिर है सिक्योरिटी होती है सर, दरवाजे बंद नहीं, लॉक थे, ताले लगे हुए थे उसके ऊपर, ताले लगा दिए गए। नहीं, ये साबित होगी ना। अभी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि खामखा की सनसनी फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं, क्या कोई एग्जिट नहीं था? हमने एडमिट किया है, आग लगने की सूरत में बाहर निकल दी जाएगी प्लीज। अभी ये ताले लगे हुए थे, लोगों को रोक दिया गया, ये सारी वो बातें हैं। मैं आपको बहस नहीं कर रहा आपसे, लेकिन ये सारी अंदाजे और मफरूजों की बुनियाद पे बातें हैं। खुदा के लिए ये ना फैलाई जाएं, मेरी अपील है आपसे, आपकी विसातत से, तमाम मीडिया से। और आप देखेंगे कि जिसकी इसमें गफलत होगी
उसे बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के जो जज्बात हैं मैं वो कन्वे नहीं कर सकता कि किस कदर दुख है उन्हें और किस कदर गुस्सा है उन्हें। और अगर मिनिस्टर ये कह रहा है कि आई एम रेडी टू रिज़ाइन, इट मीन्स के गवर्नमेंट ने इसको कोई इस तरह नहीं लिया कि रूटीन की इंक्वायरी मुकर्रर कर दी और उसके बाद एक दो अफसरों को मुअत्तल करके दो हफ्ते बाद दोबारा उन्हें जो है वो बहाल कर दिया। ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। पूरा पाकिस्तान इसमें दुखी है। पूरी दुनिया से हमें आ रहे हैं अफसोस और दुख के जज्बात भी और कंसर्न भी। ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर इस तरह के हादसे को हम लाइट लें या इस तरह के हादसे को रूटीन की इंक्वायरी कमेटी के सुपुर्द कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। किसी सूरत में ये नहीं होगा। तो क्या हेड्स रोल होंगे और क्या ये नहीं होना चाहिए कि पार्लिमानी अब चार मैंने सुबह विजिट किया। एक मिनट जी, एक मिनट दे दें मुझे। मैंने जब सुबह विजिट किया और मैंने फौरी तौर पे वहाँ पे जब देखा, 4 वहाँ पे, एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, एक हाउस ऑफिसर, 2 नर्सेज। ये शेड्यूल, ये हमारा जो रोस्टर है उसके ऊपर थे। कैमरे हर वक्त मौजूद होते हैं। जहाँ स्पार्क हुआ उसकी भी फुटेज मौजूद है। कितनी देर में वहाँ पे वो आग फैली और वहाँ से डॉक्टर्स या स्टाफ के लोग भागते हुए निकले, ये फुटेज भी मौजूद है। जो वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि वो हमारे पास मौजूद, वो ये सारा सामने आएगा। अगर वहाँ पे लोग थे या नहीं थे, सारा पता लग जाएगा। आजकल तो हर कॉरिडोर में, हर जगह के ऊपर जो है वो टीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें उस रिपोर्ट में आएंगी और उसके बाद हम किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। लेकिन उस वक्त तक जितनी बातें हो रही हैं, मैं किसी के जज्बात को ये नहीं कहूँगा कि गलत हैं, उनकी हम कदर करते हैं। जिन फैमिलीज़ पे ये हादसा गुजरा है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि किस कदर तकलीफ और दुख से वो ये गुजर रहे सिर्फ हैं, एक किस कदर अस्पताल कर्ज से की वो गुजर कहानी रहे हैं। नहीं है डॉक्टर साहब। लेकिन ये इस्लामाबाद के अभी- 3 जी। अस्पताल, सीडी अस्पताल, पॉलीक्लिनिक अस्पताल, ये तीनों हॉस्पिटल्स के अंदर यही मामला चल रहे हैं इस वक्त। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जानते हैं, और मेरा ख्याल है कि वकार भट्टी साहब भी इसको समझते हैं। तो ये क्या हम ये समझे कि इसके बाद से अब आप सारे जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान भर के, उनको जो है वो, और ख़ास करके इस्लामाबाद के, उनको देखेंगे कि वो उनके पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह के किसी हादसे का खुदा न खास्ता इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी ज़िम्मेदारान हैं, चाहे हॉस्पिटल है, कोई और इस तरह का सेंसिटिव जगह है कि कोई खुदा न खास्ता हादसा हो तो उसके बाद हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। इससे पहले भी ये सेफ्टी ड्रिल्स, ये फायर ब्रिगेड की ड्रिल्स, ये सारी होती हैं, रेगुलर बेसिस पे होती हैं। और बाकी अस्पतालों के अंदर अगर किसी जगह कोई कोताही या कमी है, उसे यकीनन पहले भी दूर करना चाहिए था। अब तो मैं समझता हूँ कि इस मामले की हसासियत के पेश नज़र ज़्यादा बारीक बीनी से मामलात को देखने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। और जहाँ कमियाँ और कोताहियाँ हैं उन्हें जल्द अज जल्द दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या कमी कोताही किस किस जगह के ऊपर थी उसका बिल्कुल जायज़ा ले रहे हैं।